हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा मेंटोर। आज मैं आपको जॉइंट्स हेल्थ की एक्सरसाइज के बारे में गोल्डन रूल्स के बारे में बताऊंगा। ये गोल्डन रूल्स आप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए जो एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए बेहद जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हमारे मन में वेट लिफ्टिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, इस तरह अनेकों एक्सरसाइज के बारे में ख्याल आते हैं। आमतौर से ये सारी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, शरीर में लचीलेपन की बात करते हैं, तो मॉडर्न एज में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने वाली एक्सरसाइज की है। अगर हम ये करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस करने वाली एक्सरसाइज हमें जॉइंट्स डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने में मदद करती है। और अगर हम आर्थराइटिस या किसी भी तरीके से जॉइंट मसल्स पेन के शिकार हैं तो ये एक्सरसाइज उन्हें ठीक करने में भी योगदान करती है। जॉइंट्स एक्सरसाइज का पहला गोल्डन रूल या मंत्र है, जॉइंट एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करनी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब जो जॉइंट्स के मूवमेंट होते हैं वो फ्री हो, बिना किसी स्टिफनेस के, पेन के, बड़े आराम से हम अपने जॉइंट्स को मूव कर सकें। हमारा कोई भी जॉइंट दो या दो से ज़्यादा हड्डियों के मिलने से बनता है। जॉइंट के चारों तरफ लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल्स भी होते हैं। लिगामेंट्स एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू हैं। टेंडन्स मसल्स को या मांसपेशी को बोन से जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू है। मसल्स या मांसपेशी वो कनेक्टिव टिश्यू है जो जॉइंट्स को डायरेक्टली मूव कराने के लिए जिम्मेदार होती है। जब हम जॉइंट्स हेल्थ की बात कर रहे होते हैं तो पूरी जॉइंट्स, बोन, कार्टिलेज, जॉइंट स्ट्रक्चर और उसका जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सभी आते हैं, उन सब की हेल्दी कंडीशन होना बेहद जरूरी है। जॉइंट्स हेल्थ की एक्सरसाइज का दूसरा गोल्डन रूल है, आपको किसी भी जॉइंट की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो किस दिशा में किस प्रकार से गति करता है उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। जैसे हम उंगली की बात करते हैं, इस उंगली का मूवमेंट बेहद लिमिटेड है। यह केवल एक छोटे से हिस्से में मूव कर पाता है। दूसरे आप जॉइंट पर जाएंगे तो इसका रेंज ऑफ मूवमेंट है थोड़ा ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप रिस्ट जॉइंट की बात करते हैं तो ये अप, डाउन, साइड बाय साइड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये सारे मूवमेंट्स हमारे रिस्ट जॉइंट में पॉसिबल होते हैं। जब हम जॉइंट्स की एक्सरसाइज करते हैं तो हमें उस जॉइंट के जो मूवमेंट्स है, जितनी भी पॉसिबल मूवमेंट्स हैं, उनको फुल रेंज में मूव कराना है, उनकी एक्सरसाइज कराने हैं। आप देख सकते हैं जब कोई आदमी या औरत सड़क पर चल रहा होता है तो चाहे वे तेज चले, आराम से चले या जॉगिंग कर रहे हो, तो भी उनके जो एंकल्स है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, उनके मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। वो फास्ट तो होते हैं लेकिन मूवमेंट्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं। वो फुल रेंज मूवमेंट आप उसे नहीं कह सकते। जॉइंट्स एक्सरसाइज के लिए आपको फुल रेंज ऑफ मूवमेंट्स करने होंगे। यह बेहद जरूरी है और इसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। जॉइंट्स हेल्थ एक्सरसाइज का तीसरा गोल्डन रूल है, आप ये सभी एक्सरसाइज माइल्ड और मॉडरेट तरीके से करेंगे। इसका मतलब आप हल्के या मध्यम रेंज के अंदर आप करेंगे। आपके जितने भी मूवमेंट्स हैं वे सभी बिल्कुल स्मूथ और ग्रेसफुल होने चाहिए। उनके अंदर कोई भी जोर जबरदस्ती या झटका या जबरदस्ती आपको नहीं करना है। ऐसा आप करेंगे, जर्की मूवमेंट करेंगे, फास्ट मूवमेंट करेंगे, उनसे जॉइंट्स के जो डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डैमेज होने का खतरा रहता है। और अगर आप पहले से किसी जॉइंट्स पेन की बीमारी से पीड़ित है तो वो पेन बढ़ सकता है। इसलिए ध्यान रखेंगे ये मूवमेंट्स बिल्कुल स्मूथ, ग्रेसफुल हो, बिना किसी जर्क के, बिना झटके के, बिना जबरदस्ती के।
जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, जॉइंट्स एक्सरसाइज का पर्पज फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ाते हैं? ये जॉइंट्स एक्सरसाइज हमारे किसी भी जॉइंट की जो लिमिट्स है या कंफर्ट जोन है उसको बढ़ाता है। बचपन में हम सभी का शरीर काफ़ी लचीला या फ्लेक्सिबल होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्टिफनेस बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि आप टीनेजर्स की भी बात करेंगे, उनके भी कुछ जॉइंट्स में स्टिफनेस मिलती है। यह जरूरी नहीं कि स्टिफनेस के साथ में जॉइंट्स पेन या आर्थराइटिस जैसी बीमारी हो। स्टिफनेस हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को कम करती है, हमारे जो फुल रेंज ऑफ मूवमेंट्स हैं उन्हें डिस्टर्ब करती है। इस एक्सरसाइज का, फ्लेक्सिबिलिटी एनहांसमेंट एक्सरसाइज का पर्पज हमारे जॉइंट्स की जो रेंज ऑफ मूवमेंट्स है उन्हें रिस्टोर करना है, उन्हें फुल रेंज ऑफ मूवमेंट्स तक लाना है। जब कोई जॉइंट अपने फुल रेंज ऑफ मूवमेंट्स को प्राप्त करता है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्टिफनेस कम होने लगती है और वो बीमारियों के प्रिवेंशन में और उन्हें ठीक करने में योगदान करता है। जॉइंट्स एक्सरसाइज का अगला गोल्डन रूल है कि आप अपनी लिमिट या स्ट्रेचिंग कैपेसिटी का ध्यान रखें। आमतौर से जब एक स्वस्थ आदमी इन एक्सरसाइज को करता है तो वो फुल रेंज ऑफ मूवमेंट्स आराम से कर पाता है। मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स जॉइंट्स पेन या अलग अलग तरीके की आर्थराइटिस के लिए ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। उन लोगों को खास तौर से सावधानी रखनी है। आपको अपनी किसी भी जॉइंट के जो आपकी कैपेसिटी है, आपकी स्ट्रेच की लिमिट है, उसका ध्यान रखना है और उसे बेहद धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर आपको उसे धीरे धीरे बढ़ाना है। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। ऐसा करेंगे तो आपकी जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। जॉइंट्स एक्सरसाइज की कैपेसिटी को जानने का या जो आपकी स्ट्रेच लिमिट है उसको जानने का बेहद अच्छा तरीका है कि जब आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, उस मूवमेंट को करते हुए अगर आपको तेज खिंचाव या स्ट्रेच महसूस हो या आपको हल्का दर्द या डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगे तो समझिए कि वह आपकी इस एक्सरसाइज की कैपेसिटी है, उस रेंज की कैपेसिटी है। आपको उसके साथ में ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है या उससे परे नहीं जाना है। इस तरीके से आप जॉइंट्स हेल्थ की एक्सरसाइज को करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लिमिट्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, जो रेंज ऑफ मूवमेंट्स है वो पूरे 100% की तरफ आने लगेगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों इम्प्रूव होंगी। जॉइंट्स हेल्थ एक्सरसाइज का अगला गोल्डन सूत्र है, जब आप खड़े होने वाली एक्सरसाइज करते हैं आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, दरवाजे का सहारा ले सकते हैं या किसी का सपोर्ट ले सकते हैं। बैठ के करने वाली एक्सरसाइजेज को आप बेड या सोफे पर बैठकर आराम से कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो निसंकोच सपोर्ट का सहारा लें। अंत में जॉइंट्स एक्सरसाइज का एक गोल्डन रूल है जो आमतौर से सभी तरह की एक्सरसाइज पर लागू होता है कि आप इनका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जॉइंट्स हेल्थ की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जो ताकत है वो केवल उनके सही अभ्यास या प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। आमतौर से आपको रोज 1 या 2 बार इनका अभ्यास करना होगा और आप इनका अभ्यास प्रतिदिन करेंगे और लगातार आप अभ्यास करेंगे तो पाएंगे कि कुछ वीक्स के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो बढ़ रहा है। जॉइंट्स और उसके आसपास की सभी स्ट्रक्चर्स मजबूत हो रही हैं और जॉइंट्स का पेन, स्टिफनेस ये सभी कम हो रही है। अगर आपको किसी तरह की आर्थराइटिस है तो उसके अंदर भी धीरे धीरे इसमें फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, जॉइंट्स हेल्थ की एक्सरसाइज हमारी लाइफ स्टाइल का, हमारे डेली रूटीन्स का एक हिस्सा होना चाहिए। चाहे आप स्वस्थ हो या जॉइंट्स पेन या आर्थराइटिस से ग्रसित हो, आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस करने वाली ये एक्सरसाइज बेहद लाभकारी होंगी। इसके अलावा
अगर आप जॉइंट्स डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं या उनका नेचुरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा www.ayurvedic-herbalist.com। इस वेबसाइट पर आप हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप घर बैठे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स फॉर योर बेटर हेल्थ एंड ग्रेटर हैप्पीनेस। डॉक्टर विक्रमादित्य तोमर फ्रॉम आयुर्वेदा मेंटोर।